नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का आप सबके अपने चैनल एग्रीकॉस प्लस द हार्ट बीट ऑफ इंडिया में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे यूरिया पौधों के द्वारा कैसे शोषित किया जाता है और इस प्रक्रिया को कितना समय लगता है। कुछ अन्य घटकों पर भी हम जानकारी लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, यूरिया में 46% तक नत्र की मात्रा मौजूद होती है और यह नत्र हमारे पौधे की अच्छी ग्रोथ, पौधे को हरा बनाने में यानी कि पत्तों और डालियों की ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण साबित होता है। तभी तो हमारा किसान भाई यूरिया का इस्तेमाल अपने खेत में जरूर करता है। पर इसको हमारी मिट्टी में घुलने में और पौधों को शोषित करने में हवामान, मिट्टी की नमी और फसल कौन सी है, इस पर भी ये निर्भर होता है। जिसके कारण हमारा जो भी नत्र है, यूरिया में से नत्र, वो हमारे पौधों के द्वारा शोषित करने में समय लगता है। जिस फॉर्म में हम यूरिया हमारी मिट्टी में डाल देते हैं, उसी फॉर्म में वो शोषित नहीं किया जाता। एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा या फिर कहीं सूक्ष्म जीवों के द्वारा इसका नाइट्रिफिकेशन होता है। जो भी यूरिया का नाइट्रोजन है, उसका नाइट्रेट फॉर्म बन जाता है और वही हमारे पौधों द्वारा शोषित किया जाता है। इसमें कुछ मात्रा अमोनियम गैस की फॉर्म में हवा में चली जाती है, यानी उसका लॉस होता है, और कुछ मात्रा पानी के साथ मिट्टी की निचली सतह में चली जाती है, जिसे हमारे पौधे की जड़ें नहीं ले पाती। इसके कारण दो प्रकार के लॉस होते हैं। पहला अमोनियम के द्वारा हवा में, और दूसरा पानी के साथ निचली सतह पर जाने पर। इसमें हमारे पानी का बहुत ही बड़ा रोल भी होता है। पर अगर हम जनरली कहें तो 24 घंटों के भीतर ही इस प्रक्रिया को शुरुआत होती है, यानी नाइट्रोजन का नाइट्रेट फॉर्म बनने में शुरुआत होती है, और 3 से 5 दिन के भीतर ही यह हमारे पौधों के द्वारा पूरी तरह शोषित किया जाता है। यानी कि आप कह सकते हैं, यूरिया को ग्रहण करने में, शोषित करने में हमारे पौधों को 3 से 5 दिन तक लग सकते हैं। पर अगर हम हमारे खेत में ज़्यादा पानी रखेंगे या फिर हमारे खेत में ठंड का मौसम चल रहा हो, तो इस प्रक्रिया को ज़्यादा समय भी लग सकता है। दोस्तों, जितनी भी यूरिया की मात्रा हम हमारे खेत में इस्तेमाल करते हैं, उसमें से सिर्फ 50% ही हमारे पौधों को मिल पाती है। बाकी बची हुई 50% हवा में और मिट्टी की निचली सतह पर चली जाती है, यानी उसका लॉस हो जाता है। अब आती है ध्यान में रखने वाली चीजें। दोस्तों, पहली बात, आपको आपके फसल की अनुसार निर्धारित की गई मात्रा में ही यूरिया का इस्तेमाल करना होगा। ज्यादा उत्पाद की लालच में अगर हम इसका ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो हमारी फसल जलना या फिर हमारी फसल पर कीट का प्रकोप और हमारी मिट्टी की सेहत पर भी इसका असर हमें देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात, आपको दी गई फसल में यूरिया का सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल करने के बजाय आपको इसका 2 से 3 स्प्लिट्स में, यानी 2 से 3 विभाजन में आपकी मिट्टी में इसका इस्तेमाल करना होगा, जिससे आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। तीसरा, यूरिया मिट्टी में डालने के वक्त मिट्टी में थोड़ी बहुत नमी बनाए रखे, जिससे कि जो भी यूरिया है वो पानी में घुलनशील होने के कारण हमारे पानी में घुलकर हमारी मिट्टी में जल्दी से पहुंच जाएगा और इसकी नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। इसलिए हमारी मिट्टी में नमी बनाए रखें। चौथा और आखिरी, यूरिया का इस्तेमाल करने के वक्त हमारे खेत में अगर खरपतवार हो तो उसे पूरी तरह नियंत्रित कर लीजिए, क्योंकि अगर खरपतवार होगी, जो भी हम यूरिया डालेंगे वो खरपतवार के द्वारा ज़्यादा शोषित किया जाएगा और जो भी मुख्य फसल है उसकी ग्रोथ दब जाएगी। इसलिए जब भी आप यूरिया डालने हो तो खरपतवार को पहले से ही नियंत्रित करके रखें। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे। इससे संबंधित आपके कोई सवाल, सुझाव या फिर आपकी कोई समस्या हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी एग्रीकॉस प्लस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।